डैन द डैन एपिसोड नंबर 3। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो एक बेसिकली ज्योतिष होती है। वो एक एक्टर का इंटरव्यू ले रही थी। वो कहती है, तुम्हारी उम्र 27 साल है, तुम्हें खाने में करी पसंद है और तुम्हारी एक बीवी और एक बच्चा भी है। इस पर वो एक्टर कहता है, नहीं मैं तो सिर्फ 20 साल का हूँ और मुझे रोमिन खाना पसंद है और मैं अब तक सिंगल हूँ। शूटिंग खत्म होने के बाद वो लेडी वहाँ से जाने लगती है। तभी कुछ लोग उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। एक कहता है, देखो ये पाखंडी, इसे तो कुछ पता भी नहीं और लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही है। क्या हमें इस इंटरव्यू को टेलीकास्ट करना भी चाहिए या नहीं? इस पर दूसरा आदमी कहता है, एपिसोड टेलीकास्ट करने से किसी को कुछ घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ऐसे एपिसोड को ज्यादा लोग देखते कहाँ है। फिर वो लेडी कैब में बैठकर जाने लगती है। तभी कैब ड्राइवर कहता है, क्या तुम्हारे पास सच में सुपर पावर है? मैं अभी तुम्हारा शो देख रहा था। तभी वो लेडी कहती है, बस मुझे यहीं रोक दो। इस पर वो ड्राइवर कहता है, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गई। इस पर वो लेडी कहती है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो गाड़ी यहीं रोक दो। फिर वो लेडी वहीं पर उतर जाती है। तभी हम ओकारुन को देखते हैं जिसके ऊपर टर्बो ग्रैनी हावी हो चुकी थी। वो मोमो को यहाँ वहाँ छूने लगता है और वो उसे उठाकर बस मारने ही वाला था। तभी वो लेडी आकर ओकारुन पर अटैक कर देती है। वो लेडी कहती है, मुझे लगा कि तुम किसी निकम्मे को यहाँ लाओगी, लेकिन ये तो एक इंसान भी नहीं और तुम इसे यहाँ ले आई हो। और तब हम देखते हैं कि वो लेडी कोई और ना होकर मोमो की दादी होती है। वैसे ये दिखने में काफी हॉट लगती है। तभी ओकारुन दादी पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मोमो के दादी के जाल में फंस जाता है। उसने वहाँ पर एक सर्कल बनाया था। अगर कोई बुरी आत्मा उस सर्कल के अंदर फंस जाए और जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करे तो वो जलने लगती है। अगर सर्कल के अंदर खील ठोकी जाए तो अंदर का एरिया बैरियर बन जाता है और अगर सर्कल के बाहर खील ठोकी जाए तो बाहर कदम रखते ही शापित आत्मा जलने लगती है। आगे टर्बो ग्रैनी कहती है, मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी, तुम मुझे हमेशा इसमें कैद नहीं कर सकती। इस पर मोमो की दादी कहती है, कौन बेवकूफ तुम्हें यहाँ कैद करना चाहता है? मैं तो तुम्हें यहाँ मारने वाली हूँ। फिर वो टर्बो ग्रैनी को अपनी बैट से मारने लगती है और वो कहती है, अब तुम्हारी स्पीड को क्या हुआ, जिस पर तुम्हें बहुत नाज था। ये कहकर वो उसके आसपास एक और सर्कल बना देती है। आगे टर्बो ग्रैनी कहती है, अगर तुम मुझे जलाओगी तो ये लड़का भी यहीं जलकर मरेगा। इस पर मोमो की दादी कहती है, मैं उस लड़के को भी तुम्हारे साथ खत्म कर दूंगी। ये कहकर वो पहला सर्कल मिटा देती है। थोड़ी देर बाद मोमो की आंख घर में खुलती है और तभी उसे ओकारुन की याद आती है। वो दादी से ओकारुन के बारे में पूछती है। इस पर दादी कहती है, अच्छा वो बुरा शैतान, मैंने उसे अभी मार दिया। मोमो परेशान होकर पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या उसने चश्मा पहना था? इस पर दादी कहती है, कम ऑन, तुम तो भूतों पर भी विश्वास नहीं करती। मैं एक फेक स्पिरिट मीडियम जो हूँ और वैसे भी तुम्हें मुझ पर कहाँ विश्वास था। आगे मोमो कहती है, मुझे माफ कर दो, मेरे साथ कुछ बुरी चीजें हो रही है। ये कहकर वो अपनी दादी से माफी मांगती है। आगे मोमो कहती है, तो प्लीज मुझे सच बताइए कि आपने उस इविल स्पिरिट के साथ क्या किया? इस पर दादी कहती है, वहाँ मेन श्राइन में होगा। और वो भागते हुए सोचने लगती है, वो तो बस मेरा दोस्त बनना चाहता था, ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने उस दिन वो शर्त नहीं लगाई होती तो आज वो बिल्कुल ठीक होता। फिर वो भागकर दरवाजा खोलती है और तब हम ओकारुन को देखते हैं जो वहाँ बैठकर मजे से खाना खा रहा था। वो रोते हुए कहता है, मोमो तुम्हें देखकर अच्छा लगा, मुझे लगा कि शायद मैंने तुम्हें मार दिया। और तभी मोमो दरवाजा बंद कर देती है और उस पर चिल्लाकर कहती है, तुम तो अब तक जिंदा हो, मुझे तो लगा तुम मर गए। तभी दादी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है, तुम कब से मॉन्स्टर के साथ दोस्ती करने लगी हो और उसकी फिक्र मत करो, जब तक वो अंदर है तब तक उसके ऊपर टर्बो ग्रैनी हावी नहीं हो सकती और जैसे ही वो बाहर निकलेगा उसी वक्त वो मॉन्स्टर बन जाएगा। आगे मोमो कहती है, क्या तुम्हें पता है टर्बो ग्रैनी ने इसका केला खा लिया है और उसने मुझसे कहा जब तक ओकारुन का केला टर्बो ग्रैनी के पास रहेगा तब तक ये शाप नहीं टूटेगा और ये सब मेरी वजह से हुआ, तो मुझे ही इसका हल निकालना होगा। और वैसे भी अब मैं साइकिक पावर यूज कर सकती हूँ। इस पर दादी कहती है, ये तुम क्या बक रही हो? मोमो कहती है, हाँ सच में मुझे यूएफओ ने किडनैप कर लिया था और उन्हीं की वजह से मैं ये पावर यूज कर सकती हूँ। तब दादी कहती है, एलियंस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस पर मोमो कहती है, हाँ कल तक मुझे भी यही लगा था। एनीवे अब मैं साइकिक पावर यूज कर सकती हूँ और इसी से ओकारुन को मैं काबू कर पाती हूँ। आगे दादी कहती है, तुमने टर्बो ग्रैनी कहा क्या? तुम तो बड़ी मुसीबत में पड़ गई। उसे पहले 100 किलो
ग्रैनी कहा जाता था। वो एक मॉडर्न योकाई मॉन्स्टर है और जिस टनल में वो लड़का गया था, और मैंने सुना है कि उस टनल में एल्सिव एंटिटी भी रहती है। मैं भी वहाँ एक बार चेक करने के लिए गई थी और उस टनल से बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर महसूस हो रही थी, जिससे मैं उसके नजदीक भी नहीं जा पा रही थी। क्या तुम्हें लोकल बाउंड स्पिरिट के बारे में पता है? ऐसी स्पिरिट जो किसी लोकेशन के साथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रखती हो और वो उस लोकेशन पर बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। यहाँ तक कि स्पिरिट मीडियम भी लोकल बाउंड स्पिरिट के अगेंस्ट नहीं जा सकती। उस टनल के अंदर एक लोकल बाउंड स्पिरिट मौजूद है। इसका मतलब जानती हो? टर्बो ग्रैनी और वो लोकल बाउंड स्पिरिट एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और उनकी पावर्स बहुत बढ़ जाती है, और मैं अपनी पोती को ऐसे खोना नहीं चाहती। तो तुम इसे भूल जाओ और अपनी नॉर्मल लाइफ वापस से जीना शुरू करो। इस पर मोमो कहती है, मैं ये सोच रही हूँ मेरी जगह पर अगर केन टाकाकुरा होता तो वो इस सिचुएशन में क्या करता, और वो किसी ना किसी तरीके से इस लड़के को जरूर बचा लेता। तो इसीलिए मैं भी यही करूंगी। तभी दादी कहती है, तुम इस लड़के के प्यार में पागल हो चुकी हो। इस पर मोमो कहती है, मैं इस लड़के के बारे में नहीं, केन टाकाकुरा द एक्टर के बारे में बात कर रही हूँ। दादी ओकारुन के पास जाकर कहती है, इसने खुद ही कबूल कर लिया कि ये तुमसे प्यार करती है, तो तुम्हें ये जानकर कैसा लग रहा है? तब मोमो कहती है, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं एक्टर के बारे में बात कर रही थी। आगे दादी कहती है, पहली बात, टर्बो ग्रैनी को रनिंग में कभी चैलेंज मत करना, और दूसरी प्रॉब्लम है वो लोकेशन बाउंड स्पिरिट। तुम्हें बस टर्बो ग्रैनी को बिना पकड़े गए इस सिटी से बाहर लाना है। अगर तुमने उसके इलाके से उसे बाहर ला लिया तो फिर वो कमजोर पड़ जाएगी और तुम दोनों मिलकर उससे हरा सकते हो। तब मोमो कहती है, पहली बात, मैं टर्बो ग्रैनी को रेस में नहीं हरा सकती, और दूसरी, तुम खुद ही जाकर वहाँ एक बड़ा सा बैरियर क्यों नहीं बना देती? इस पर दादी कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे बैरियर स्पेल सिर्फ इसी सिटी के अंदर काम करते हैं, और अगर मैं कामिगो सिटी के बाहर चली गई तो वहाँ मेरी पावर्स काम नहीं करेंगी। सभी जगह के उनके खुद के देवता होते हैं। इसका मतलब ये मेरा इलाका है। टर्बो ग्रैनी को हराने का बस एक ही तरीका है। अगर तुम अभी से फिजिकल ट्रेनिंग को शुरू करोगी तो तुम इतने तेज हो जाओगे कि तुम उससे दूर भाग सको। इस पर मोमो कहती है, क्या तुम पागल हो? मैं चाहे कितनी भी हार्ड ट्रेनिंग करूं, मैं तो कुछ मीटर्स की भी रेस नहीं जीत सकती, और तुम मुझे टर्बो ग्रैनी को हराने के लिए कह रही हो। इस पर दादी कहती है, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ पागल, मैं तो इसकी बात कर रही हूँ। आगे मोमो कहती है, लेकिन ओकारुन के पास तो जरा सा भी स्टैमिना नहीं है, और वैसे भी मुझे इसके कर्ज को कंट्रोल करना पड़ता है। दादी कहती है, तो तुम मोमो को अपने पीठ पर बिठा लेना। इस पर ओकारुन कहता है, क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो? हाँ, मैं कर्ज मोड में डबल ताकतवर बन जाता हूँ। दादी कहती है, तुम्हारी ट्रेनिंग अभी से शुरू, जाओ और पुशअप, सिटअप्स, बैक एक्सटेंशन और स्क्वाट्स 5 सेट में 100 बार करो। और मोमो, तुम भी अपनी साइकिक पावर के साथ ट्रेनिंग करोगी। मैं तुम्हारी इससे ज्यादा और मदद नहीं कर सकती। तुम्हें बस खुद को ताकतवर बनाना होगा, इसीलिए मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी। चलो अब सो जाओ, हम कल से शुरू करेंगे। और तुम डबल बैटरी, तुम्हारी फिजिकल ट्रेनिंग अभी से शुरू। इस पर ओकारुन कहता है, यार तुम्हारी दादी तो काफी हॉट है, और मोमो, तुमने मेरी एक बार जान बचाई और उस मॉन्स्टर को भी हरा दिया। अगर ऐसा अगली बार हुआ तो मैं इस बार तुम्हें बचाऊंगा, तो प्लीज मुझे निकम्मा मत समझना और मेरी दोस्ती मत तोड़ना। इस पर मोमो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ओकारुन कहता है, तो तुमने मेरे मुंह पर दरवाजा क्यों बंद कर लिया था? देखा तुम कितनी बेकार हो। आगे मोमो कहती है, तुम काफी औसम लग रहे थे जब तुम उसके साथ लड़ रहे थे, और फिक्र मत करो, अगली बार भी मैं ही तुम्हें बचाऊंगी। फिर अगली सुबह हम न्यूज में देखते हैं, उस एक्टर के बारे में एक न्यूज चल रही थी कि उसका एक सीक्रेट चाइल्ड है और उसकी उम्र 27 साल है। तब दादी कहती है, तुम्हें उसके फेवरेट फूड को करेक्टली चेक करना चाहिए, और लोग मुझे पाखंडी कहते हैं। मैंने तो सब सच ही कहा था। आगे ओकारुन को जोर से बाथरूम आता है। मोमो कहती है, अगर मेरी नजर ओकारुन पर से हटी तो समझो दुर्घटना घटी, और मुझे इसे बाथरूम करते हुए देखने का कोई शौक नहीं। तभी ओकारुन टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। दादी कहती है, तुम उसके कर्ज को कैसे रोके रख रही हो? मोमो कहती है, मैं ओकारुन का ऑरा देख सकती हूँ, और जब मैं उस ऑरे को अपने हाथों से दबाती हूँ तो ओकारुन नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। सभी में एक तरह का ऑरा होता है, जैसे कि उस पत्थर में मैं उसके ऑरा की मदद से उसे उठा सकती हूँ, लेकिन मैं बस छोटी चीजों को ही उठा पाती हूँ। इस पर दादी कहती है, मुझे लगा साइकिक पावर ज्यादा ओमनीपोटेंट है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। मोमो कहती है, जब मेरी पावर मेरे अंदर अवेक हुई थी तब उस टाइम पर मैं काफी ज्यादा पावरफुल थी, और जो कुछ भी मैं इमेजिन कर रही थी और वो रियलिटी में हो रहा था, उस टाइम पर मैं इनविंसिबल थी।
लेकिन अब देखो मैं बस कुछ ही चीजों को उठा पा रही हूँ। तभी दादी कहती है तुम अपनी आंखें बंद कर ट्राई करो। बेसिकली तुम अपनी आंखों की मदद से ऑरा को देख पा रही हो, तो तुम्हें अपने सभी सेंसेस को जगाना होगा। तो अपनी आंखें बंद करो और अपनी स्किन की मदद से ऑरा को फील करो। मोमो अपनी आंखें बंद कर ओकारुन के ऑरा को छूती है तो उसे काफी ठंडा महसूस होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ओकारुन टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। बेचारा ओकारुन को काफी जोर से प्रेशर आया था, उसके तरफ कोई तो ध्यान दो। वो अब ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाएगा और वो भागकर घर में घुसने की कोशिश करता है। तभी मोमो अपनी साइकिक पावर से उसे पकड़ लेती है। मोमो और उसकी दादी मिलकर ओकारुन को पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी वो उसे पकड़ नहीं पाते। फिर वो बाथरूम में जाकर हल्का होने लगता है, लेकिन मोमो तब भी उस पर नजर रखे हुए थी। ओकारुन कहता है मेरी जिंदगी तो झंड हो गई, मैं तो अकेले बैठकर संडास भी नहीं कर सकता, मुझे बस किसी भी तरीके से इस कर्ज से आजाद होना है। दादी कहती है तुमने कहा था जब तुम्हारी पावर अवेक हुई तब तुम काफी ताकतवर थी, तो इसका मतलब तुम्हारी पावर्स कहीं सील हो गई है। तुम्हें ट्रेनिंग की मदद से अपनी उस पावर को स्टेप बाय स्टेप वापस लाना होगा। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक ओकारुन भी फिजिकली ट्रेन नहीं होता तब तक तुम्हें भी खुद को ट्रेन करने का वक्त मिलेगा। जैसे ही मोमो की नजर ओकारुन पर से हटती है तभी हम टर्बो ग्रैनी को देखते हैं और मोमो के दादी भी फ्रीज हो चुकी थी। टर्बो ग्रैनी कहती है मैंने उसे बस छोटा सा हार्ट अटैक दिया है, मेरा कर्ज इस लड़के के अंदर है। ये लड़का जिस भी इंसान को देखेगा और मैं उस इंसान को मौत का कर्ज दे सकती हूँ। तुम मुझे कम मत समझना, आज रात टनल के पास आ जाओ, वरना मैं इस लड़के की मदद से सभी को कर्ज ऑफ डेथ दे दूंगी। याद रखना आज रात। और तभी वो वहाँ से चली जाती है। ओकारुन के नाक से तो दादी के कान से खून बहने लगता है। तब दादी कहती है अभी जो भी हुआ वो सब मुझे बताओ। दादी उन दोनों को कुछ कपड़े देती है। एक इविल स्पिरिट के खिलाफ ये एक बुलेट प्रूफ की तरह काम करेगा और अगर तुमने इसे उतार दिया तो तुम जल्दी मारी जाओगी और तुम हमेशा मुसीबत अपने साथ ही ले आती हो और तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनती। तब मोमो कहती है लगता है बुढ़िया सटिया गई, चलो ओकारुन। दादी उसे गले लगाकर कहती है बस मरना मत और उन दोनों के लिए प्रार्थना करती है। अगले सीन में ये दोनों ट्रेन में होते हैं। तब मोमो कहती है टर्बो ग्रैनी ने मेरी दादी पर हाथ उठाकर गलती कर दी, अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। थोड़ी देर बाद मोमो अपने कपड़े ट्रेन में ही बदल लेती है। ओकारुन उसे बार बार मना भी करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। मोमो कहती है वैसे बेकार कपड़े पहनकर कौन लड़ाई में जाता है, और वैसे भी मुझे जो कपड़े पसंद है मैं वही पहनूंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में।